जय श्री राम। नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यम के इस अध्याय में आप सभी को स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानकर आइए इस अध्याय को हम समर्पित करते हैं माँ गायत्री के चरण कमल में। आइए हम सब एक साथ समस्वर में माँ गायत्री के महामंत्र को उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है दान के बारे में। यज्ञ का जो शब्दार्थ है देव पूजन, संगतिकरण और दान, वही दान के बारे में। दान का मतलब है निरहंकारिता से दान करना, अर्थात मन में अहम भाव लिए बिना दान करना। इसीलिए यज्ञ में आहुति देते समय हम कहते हैं ईदम गायत्री ईदम नामम, अर्थात हम जो कुछ भी आपको अर्पण करते हैं वो सब आपका ही तो है। हम सिर्फ भावनात्मक रूप में आपको अर्पण करते हैं। पिंड से लेके ब्रह्मांड तक हर जगह यज्ञ परंपरा दृष्टिगोचर होता है। यज्ञ ही कारण है इस सृष्टि का संतुलन एवं सुव्यवस्था को बनाए रखने में। मनुष्य का जीवंत आकृति माँ का त्याग और बलिदान का ही तो परिचायक है। अपने रक्त से माँ परिपोषण करती हुई 9 माह तक कष्ट सहती है, तभी जाकर एक सुंदर, आकर्षक एवं मनुष्याकृति प्रकट होती है। इसी तरह पिता भी परिपोषण करते हैं, संरक्षण देते हैं और सामाजिक सुरक्षा भी देते हैं, और ये भी यज्ञ का, दान का प्रवृत्ति ही है। केवल मनुष्य नहीं, मनुष्योत्तर प्राणियों जैसे वृक्ष वनस्पतियों में भी यज्ञ का यही दान का प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि वो हम सब परस्पर में आबद्ध होकर रहते हैं। अगर हम देखेंगे कि बादल समंदर से जल लेता है, समंदर बादल को उदारता पूर्वक जल देता है और उसी जल को लेके बादल एक जगह से दूसरे जगह तक घूमता है, फिर जाके बारिश होती है और उस पानी से पृथ्वी के भूमि पर उस पानी का सिंचन होता है, तभी जाकर वृक्ष, वनस्पति, मनुष्य आदि का तृष्णा का निवारण होता है। वही जल नदी नाल में जाता है और अंत में समंदर में गिरता है। ये जो जल का चक्र है, सब जगह दान का ही प्रवृत्ति दिखाई देता है। अगर हम देखेंगे कि वृक्ष, वनस्पतियाँ, उनका जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित है। अपना पत्ता, फल, पुष्प आदि देकर, दूसरों को देकर वो स्वयं में यज्ञ जीवन यापन करते हैं। केवल ये ही नहीं, अगर हम देखेंगे चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग निरंतर कार्य करते हैं और दूसरों के लिए कार्य करते हैं। ये जो परंपरा है, दान का परंपरा है, यज्ञ परंपरा है, इसे हमारे पूर्वजों ने भली प्रकार जानते थे और इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि यज्ञ ही समाज का अखदंड है। अगर अख टूट जाएगा तो संसार का गाड़ी आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम आलोचना करेंगे यज्ञ के महत्व के बारे में। तब तक के लिए रहते हैं। नमस्ते। जय गुरुदेव।